get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. वेलकम टू बेसिक और आज का चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज़। ये चैप्टर 9 है सिविक्स का। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो होपफुली हम इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे और होपफुली आपको जो मैं अभी समझाऊंगा पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको समझ आएगा और मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, आसान चैप्टर है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है। ठीक है, तो कंटेंट देख लेते हैं हम पहले। पब्लिक फैसिलिटी सबसे पहले। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द गवर्नमेंट्स रोल। थर्ड है हमारा वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। फोर्थ हमारा वाटर एंड पीपल ऑफ चेन्नई। फिफ्थ हमारा है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। सिक्स है हमारा कंक्लूजन, जो हम इन सब में पढ़ेंगे। हम ये जो 6 कंटेंट हैं हम इनको अच्छे से देखेंगे अभी। मतलब पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज में, वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, वाटर हमारा कैसे फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है, मतलब जो फोर्थ पॉइंट है वो एनसीईआरटी का सबसे बिगिनिंग टॉपिक है। जो एनसीईआरटी की तुम सिविक्स की बुक पढ़ोगे उसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे पहला कंटेंट आता है। बट मैंने इसको फोर्थ में करा है क्योंकि जब हम इस क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे, इस वे में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पोर्शन। ठीक है, जब हम 1 2 और 3 कंटेंट पढ़ लेंगे तो हमें फोर्थ आसान लगेगा और समझ आएगा कि हो क्या रहा है सिचुएशन में। ठीक है, और सिक्स्थ में जो कंक्लूजन, मतलब जो हमने 1 to 5 तक का जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंक्लूड कर देंगे एंड में। ठीक है, तो व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है जब हम इस चैप्टर के टाइटल को देखते हैं तो यही आता है कि मतलब पब्लिक फैसिलिटीज इस चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर 9 सिविक्स का। तो यही आता है कि व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज की पब्लिक फैसिलिटीज हैं क्या। तो पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा व्हिच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। स्कूल जहाँ पे तुम जा रहे हो, कॉलेजेस जहाँ तुम आगे जाओगे स्कूल खत्म करने के बाद, कुछ बच्चे स्कूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कुछ स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। ठीक है, जब तुम घर आते हो तो घर आते ही पढ़ने तो लगते नहीं होंगे, है ना, टीवी देखते हो, कुछ करते हो, कंप्यूटर चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हारी बेसिक बेसिक सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है, इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जहाँ स्कूल जाने से पहले तुम नहाते हो, नहाने के लिए नल में से टैप में से पानी आना चाहिए। तो पानी तुम्हारे घर तक का, कोई आसपास नदी तो, मतलब मैक्सिममली नदी तो होगी नहीं, है ना, तो बहुत दूर होगी। तो वहां से तुम्हारे घर तक का पानी कैसे आ रहा है, या किसी डैम से या किसी रिजर्वर से, कहीं से भी, तो पानी कहाँ से आ रहा है वो, है ना। तो पानी किसी पाइपलाइन से आ रहा है तो पानी आएगा, टंकी में भरोगे या डायरेक्ट सप्लाई है। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो सर्वाइवल को नेसेसरी बनाती हैं, जिनको हम नोटिस नहीं करते हैं, बट ये इनके अगर इनको तुम अपनी लाइफ में से निकाल दो तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइव करना। तो ये, इनको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। पब्लिक फैसिलिटीज़ ये जितनी भी हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब जो भी हैं ये सब इसलिए प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल इसका बेनिफिट्स ले सके। पाइपलाइन अगर जा रही है तो वो सिर्फ तुम्हारे घर में ही नहीं आ रही है, वो तुम्हारे घर के आसपास हर जगह जाएगी, तुम्हारे पूरे एरिया को कवर करेगी वो। उसमें चैनल्स बनेंगे और वो हर एरिया को कवर करेगी। ठीक है, तो ये पब्लिक फैसिलिटीज या यूटिलिटीज जो भी बनती है ये बनती है इसलिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल इसका बेनिफिट उठा सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल के लिए जो सर्वाइवल है वो इजी हो सके और ये जो नेसेसरी कंडीशन है उनको प्रोवाइड हो सके। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि, थर्ड पॉइंट में जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल। गवर्नमेंट की, अब तुम ये सोचोगे कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि हर इंसान को ये पब्लिक फैसिलिटी मिल रही है, किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो गवर्नमेंट होती है, जो इलेक्ट होके अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, जो करेंटली तुम्हारी कंट्री की गवर्नमेंट होगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर इंसान के पास ये पब्लिक फैसिलिटीज पहुंचे और वो इनके बेनिफिट्स ले सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन। सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन, ये पॉइंट जो है ना ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हो, चाहे उनका कोई भी इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमिक डिवीजन से बिलोंग करते हो, मतलब अमीर हो गरीब हो, ठीक है, मैन हो वुमेन हो, कोई भी हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबके लिए पब्लिक फैसिलिटी नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए और ये सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट्स रोल जो हमारा ये सेकंड कंटेंट में आता है, थर्ड कंटेंट में, मतलब सेकंड कंटेंट में आता है,
कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ में। जैसे अभी हमने पिछले में लास्ट पॉइंट जो था पब्लिक फैसिलिटीज़ की स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये जो हमने पढ़ा था कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का बेसिकली रोल क्या होता है इसमें। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी है कि ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। ठीक है, तो इसमें 5 सब पॉइंट है। पहला सब पॉइंट है कि मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड सेटिंग अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तुमने गवर्नमेंट स्कूल सुने होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस सुने होंगे और गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो इन सबको टीचर्स को सिलेक्ट करती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहाँ से टीचर्स का सिलेक्शन होता है। वो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में क्योंकि वो एलिजिबल हैं उतने वो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस भी गवर्नमेंट ही बनाती है ताकि बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, क्योंकि बेसिक एजुकेशन भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में ही आती है और ये नेसेसरी फॉर सर्वाइवल है आज की डेट में। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज़। अब तुम देख रहे होंगे पैंडमिक के टाइम में ये पॉइंट तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हेल्थ और सैनिटाइजेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए गवर्नमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितना उस पर ध्यान देती है। ठीक है, गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट जो हो गया, गवर्नमेंट की बसेस जो चलती हैं, मेट्रो चलती है। अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पे मेट्रो चलती है और यहाँ पे देखोगे कि तुम कितनी ज़्यादा वो सैनिटाइजेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, हर जगह हेल्थ केयर मतलब लगा रखे कि इसे 2 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस रखो, मास्क बनाए, मास्क पहन के रखो। इन एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च करती है। ठीक है, और हर यूज़ के बाद ट्रांसपोर्ट को उसको सैनिटाइज करना, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को सैनिटाइज करते रहना। ठीक है, वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो उनकी सफाई करते हैं, वो भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड पॉइंट है एंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द कंट्री। अब तुम देखोगे कि इंडिया मतलब कितना बड़ा कंट्री है ना। तो इसमें कश्मीर से लेके तुम कन्याकुमारी तक का देखोगे कि हमारे कुछ बिलियंस में पीपल है, 1.3 या 1.2 बिलियन पीपल है। तो इतने सारे लोगों तक का खाना पहुंचाना ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि इतने सारे लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए। कोई भी इंसान स्टारवेशन या हंगर से मरना नहीं चाहिए। ठीक है, हर इंसान को ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। और फूड की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना खाने के सर्वाइव करना, बिना पानी के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंट्री में हर कोने कोने तक का फूड को पहुंचाना, इन सप्लाईज को पहुंचाना, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूविंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब किसी का घर कहीं है और उसकी जॉब कहीं दूर लगी है, तो वो वहाँ से वहाँ तक का जाएगा, तो वो किसी ट्रांसपोर्ट से जाएगा। किसी का स्कूल बहुत दूर है घर से, तो वो उस वहाँ तक का जाएगा, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज़ करेगा, है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको चाहिए ही चाहिए। अब तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है उसको इम्प्रूव करना भी और उसको और नए रूट्स बनाना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी वर्क लाइक पोस्ट ऑफिस रेलवेज एंड रोड्स। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने रेलवेज बना दी लोग ताकि अपने जॉब तक का जल्दी पहुंच सकें। पोस्ट ऑफिस बना दी ताकि मैसेजेस भेज सकें अपने रिलेटिव्स को और ऑफिस एम्प्लॉयज़ को। और रोड्स बना दिए, ठीक है, ताकि अपनी कार लेके अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस के लिए, ठीक है, इन सब के लिए रोड्स बना दी। तो इनको मतलब बना तो दिया, अब इनकी मेंटेनेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना इनको बनाना होता है। अब तुम देखोगे कि जैसे तुम्हारे घर के आसपास कोई ना कोई ऐसी रोड होगी जिसमें बहुत सारे खड्डे होते हैं, या तो लोग उसको अवॉइड करते हैं उस रोड को, या फिर वहाँ पे तुम देखोगे कि बहुत संभल के चलाते हैं गाड़ी को और बहुत धीरे हो जाती है और बहुत मतलब रुक रुक के चलते हैं वहाँ पे संभल के, मतलब ठीक है। और इस वजह से वहाँ जाम भी लग जाता है। बारिश के मौसम में वो गड्ढों में पानी भर जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं सड़कें, ठीक है। तो सिर्फ बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनको बनाना है, और बल्कि कहें तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ को मेंटेन करना जितना बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन मार्केट, पब्लिक फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू पीपल्स बेसिक नीड। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे टाटा हो गई, बिरला हो गई और रिलायंस हो गई, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये काम करती हैं मार्केट में अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। बट जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक बेसिक नीड से रिलेटेड होती हैं, और ये प्राइवेट कंपनीज इन पब्लिक बेसिक नीड्स को फिल करने के लिए काम नहीं करती है,
तो इसलिए जब कोई भी पैंडेमिक आता है या कुछ भी आता है, तो हम गवर्नमेंट पे रिलाय करेंगे कि जैसे वो पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें सप्लाई कर रही थी, वो अब भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें सप्लाई करती रहे, पैंडेमिक के टाइम में भी। बट जब तुम देखोगे कि न्यूज़ में देखोगे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी जो लॉस में गई पैंडेमिक की वजह से, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया या उनमें पे कट कर दिया, है ना। बट गवर्नमेंट का तुम कभी नहीं सुनोगे कि गवर्नमेंट ने किसी को जॉब से निकाल दिया क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे या पे कट कर दिया, है ना। तो जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, प्राइवेट कंपनीज नहीं करती। प्राइवेट कंपनीज सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए मार्केट में आती हैं, और इन केस वो एडेड बोनस होता है कि जैसे रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी BSES की इलेक्ट्रिसिटी आती है, रिलायंस की आती है, ठीक है। BSES गवर्नमेंट है और रिलायंस जो है वो प्राइवेट है, बट बहुत बहुत जगह रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आजकल। तो वो अभी भी मार्केट में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्रॉफिट हो रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी के मार्केट में, ठीक है। और साथ ही साथ वो पब्लिक की बेसिक नीड भी प्रोवाइड पूरी कर पा रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की, तो ये एडेड बोनस पॉइंट है उस प्राइवेट कंपनी का। बट मेन मोटिव अगर तुम देखोगे तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी सिर्फ पब्लिक की बेसिक नीड पूरी करने के लिए मार्केट में आए। ये बहुत ही रेयर कंडीशन हो, बहुत ही रेयरली आएगी कोई कंपनी आएगी। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी बनाता है तो अपनी मार्केट में सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आता है। इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक की बेसिक नीड के लिए फॉर्म होती है, क्योंकि वो बाय द पीपल फॉर द पीपल फ्रॉम द पीपल टू, यही होती है, ठीक है। तो क्योंकि वो ऑफ द पीपल बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल, गवर्नमेंट ही इसलिए होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम्स। यहाँ जो गवर्नमेंट है वो रेलवेज बनाती हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाती हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स बनाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस हैं वो खरीदती हैं, उनको अपने अंडर चलाती हैं, और स्कूल्स कॉलेजेस बनाती हैं। इन सब के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है, वो गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स, तुमने सुना होगा, तुम्हारे पेरेंट्स पे करते होंगे, और वो ये टैक्स लेती है इन इनकी इनकम में से एक पर्टिकुलर परसेंट अमाउंट ऑफ पैसा, मनी होता है इनके, जो सैलरी होती है उसमें पर्टिकुलर परसेंट अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करती है, उसको टैक्स कहते हैं, ठीक है। उसको वो लोग पे करते हैं और उस टैक्स को फिर वो यूज़ करती है इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट है कि फॉर इंस्टेंस अभी एक एग्जांपल है कि कैसे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए और कैसे गवर्नमेंट अपने पैसे को यूटिलाइज करती है जो वो टैक्स कलेक्ट करती है उससे। जैसे टू सप्लाई वाटर, द गवर्नमेंट को पंपिंग वाटर के लिए, ठीक है, कोई नदी हो गई, कोई पॉन्ड हो गया, कुछ भी हो गया, वहां से अगर वाटर पंप करना है, ठीक है, उसके लिए पैसे लगते हैं। और फिर उस पानी को उस रिवर से, उस वहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक का लाना होता है, ठीक है। तो वहां तक उस पाइपलाइन को बीच लगाना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं, और फिर वहां पे उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। और फिर वहां से तुम्हारे घर तक एक और पाइपलाइन आती है, ठीक है। तो इतना सारी पाइपलाइंस डल रही हैं, इतने सारे प्योरीफायर्स लगेंगे, इतने सारे ट्रीटमेंट होगा वाटर का, तो इन सब के लिए जो पैसा लगता है वो गवर्नमेंट तो जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उनसे। अब अगले पॉइंट जो है हम इसमें ये देखेंगे कि सिर्फ टैक्सेस नहीं होता है, जैसे तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर का बिल आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको भी यूज़ करती है, ठीक है। और ये कलेक्ट करके जो वाटर का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुमने यूज़ करा, बस में जो तुमने टिकट के पैसे हुए वो, मेट्रो में तुम ट्रैवल करते हो मेट्रो में जो तुम पैसे देके मेट्रो में ट्रैवल करते हो वो, रेलवेज में तुम ट्रैवल करते हो टिकट खरीदते हो उसका पैसा, इन सब पैसे को कलेक्ट करती है। तुम्हारे टैक्सेस को कलेक्ट करती है जो तुम्हारे पेरेंट्स से कलेक्ट कर रही है, अगर तुम कमा रहे हो तुम्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको कलेक्ट करती है। इन सबको कलेक्ट करके वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर लेती है, और फिर एक इनकी मेंटेनेंस और नई नई यूटिलिटीज़ को बनाने में इनको इन्वेस्ट करती है, और ऐसे कंट्री रन करती है, ठीक है। तो कंट्री को रन करने के लिए जो बेसिकली जो बैकबोन अगर तुम कहोगे वो यही है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हर इंसान तक पहुँचे, और पब्लिक फैसिलिटीज़ को मेंटेन अगर गवर्नमेंट रख पाती है तो एक कंट्री सक्सेसफुली रन कर पाती है और डेवलप हो पाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू एवरीवन। इसके बारे में हमने बहुत बात करी पिछली स्लाइड में कि हर इंसान तक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन पब्लिक फैसिलिटीज़ की, ठीक है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है पब्लिक फैसिलिटीज़ को बनाना अगर हर इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट
एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स गवर्नमेंट कैन हेल्प अंडर प्रिविलेज। अब अंडर प्रिविलेज वो लोग हैं जो बिलो पुअर लोग होते हैं जिनकी इनकम उतनी नहीं होती, ठीक है, कि वो इन पब्लिक फैसिलिटीज का या तो चार्ज कर सकें या इनकम टैक्स दे सकें अपनी उस सैलरी में से, क्योंकि वो सैलरी उनकी इतनी है कि मतलब बहुत ही लो सैलरी है अगर मान लो किसी की, तो वो कैसे उसमें से गवर्नमेंट को पैसा देगा और फिर उसमें से पब्लिक फैसिलिटीज के लिए भी पैसा देगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, है ना। तो उसको कुछ पैसा अपने लिए भी तो चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स निकालती है, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन का एक कार्ड निकालेगी, ठीक है, ताकि उसे बहुत ही लोअर रेट्स पे खाना मिल सके, वो फूड सप्लाईज को खरीद सके अपने घर के लिए, ठीक है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अबव होते हैं उनके लिए प्राइस रेट्स अलग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनके लिए प्राइस रेट अलग होते हैं। जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो होती है उनके लिए गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेती उनसे, ठीक है, उनको उनसे टैक्स ही नहीं लेती है गवर्नमेंट। और इन लोगों के लिए मतलब अलग से मतलब वाटर सप्लाई के लिए अलग होता है इनका, ठीक है। तो मतलब इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत कुछ आता है कि अगर मतलब तुम अंडर प्रिविलेज्ड हो तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी इस पीरियड में जहाँ पे तुम अंडर प्रिविलेज अपनी लाइफ में हो यहाँ पे, और तुम्हें हेल्प करेगी कि ताकि तुम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में से निकल पाओ। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, ताकि तुम यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करके अच्छी जॉब ले सको। तो गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है अंडर प्रिविलेज लोगों की, और अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प ही होगी तो ही कंट्री डेवलप कर पाएगी और स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है द गवर्नमेंट बाय यूटिलाइजिंग द रिवेन्यू। गवर्नमेंट जो हमसे जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट करा है, जो इलेक्ट्रिसिटी और इन सब के बिल कलेक्ट करे हैं, इन रिवेन्यू कलेक्ट करती है और इनको बेटर सोशल स्कीम्स, जो भी सोशल स्कीम्स के बारे में बात करी, ये बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बनता है ये सब, ठीक है, इन स्कीम्स, और जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन ही नहीं जो अबव पॉवर्टी लाइन भी है उनके लिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ठीक है, ये सब करती है, ठीक है। तो इन सब के लिए मतलब ये बेटर सोशल स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगी और इन रिसोर्सेज को बेटर मैनर रिसोर्सेज इन बेटर मैनर कैन इंश्योर द वेल बीइंग टू मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन, और इंश्योर करेगी कि ये रिसोर्सेज हर इंसान तक पहुंचे और मतलब हर मैक्सिमम सबसे अच्छी कंडीशन में हर इंसान तक का ये रिसोर्सेज वो यूज कर सके। पर्टिकुलरली ये पॉइंट बस यही कह रहे हैं कि रिवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट इनको बेटर स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है और वो बेटर स्कीम्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग तक पहुंचाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, ठीक है। वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द लाइफ। अब हम यहाँ देखेंगे कि वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक फंडामेंटल राइट बन गया है एक ह्यूमन बीइंग का, कि उसको वाटर मिलना ही चाहिए। अब जैसे तुम देखोगे दिल्ली में आप पार्टी है, केजरीवाल सीएम है, तो जब इन्होंने सबसे पहली बार इलेक्शन जब जीता था तो लाइक इन्होंने यही पॉइंट बोला था कि वाटर तो सबसे बेसिक नीड है और इसके लिए इंसान को, एक आम आदमी को पे क्यों करना पड़ रहा है, ये तो सबसे बेसिक नीड है इसके बिना। क्योंकि देखो खाने के बिना तो ऐसा होता है कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि तुम 8 to 21 days तक का मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकाल सकते हो बिना खाना खाए। बट वाटर एक ऐसी चीज है अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 days मैक्सिमम, इसके बाद डेथ है, ठीक है। वाटर के बिना तो काम बिल्कुल ही नहीं चल सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है लाइफ के लिए। तो उन्होंने इस प्रोपोगंडा को उठाया था और इलेक्शन फिर वो जीते भी थे, और उन्होंने, अब तुम देखोगे कि दिल्ली में फ्री वाटर सप्लाई कर रखा है, कि मतलब फ्री में वाटर अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग, और फ्री में ही नहीं मतलब बहुत ही लो कॉस्ट पे, मतलब फ्री तो कर ही दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब ये जो वाटर पहला पॉइंट है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। बिल्कुल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज। इंडिया, अब तुम ये देखोगे कि अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें हर इंसान तक वाटर पहुंचाना कितना मुश्किल होगा, और उसके बाद भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट केसेस ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, ठीक है। अब ये जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, ये अब तुम कहोगे कि वाटर बोर्न डिजीज है मतलब उनको पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है वो उससे वाटर बोर्न डिजीज नहीं होते हैं, ये खराब पानी, अनफिल्टर्ड वाटर जो पीते हो उससे ये डिजीजेस तुम कैच करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जो वाटर प्रोवाइड करती है वो फिल्टर करके प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जो खराब पानी है अगर कोई उसको पिएगा, जो इन्फेक्टेड वाटर है उसको कोई पिएगा, तो उसको ये वाटर बोर्न डिजीजेस हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोशिश यही करती है कि जो वाटर फिल्टर्ड है वो उस फिल्टर्ड वाटर को हर जगह तक पहुंचा पाए, बट वो नहीं पहुंचा पाती, इसलिए वाटर बोर्न डिजीज बहुत लोगों को हो जाती है। और ये इन इंडिया मोस्टली चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस। तो ये एवरी डे मतलब देखो मतलब
more than 1600 Indians, mostly children below the age of 5, every day. इतने लोग हर रोज मर रहे हैं इंडिया में वाटरबोर्न डिजीजेस की वजह से। तो ये कितना बड़ा एक बैक स्टेप है हमारी कंट्री का टुवर्ड्स डेवलपमेंट, है ना? कि मतलब इतनी बड़ी कंट्री और हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और फिर भी इतना सब कुछ हो रहा था। मतलब अभी हमें बहुत और ज़्यादा गवर्नमेंट को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, हम सबको हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि ताकि हम ज़्यादा वाटर वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा वाटर वेस्ट करेंगे मतलब वो उतना किसी और के लिए काम आ सकता था। ठीक है, तो हमें भी वाटर की वेस्टेज हमें पर्सनल लेवल पे भी कम करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, बहुत मेहनत करती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और एक आर्टिकल 21 भी है उसमें से। वो यही कहता है कि राइट टू वाटर सबको होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। किसी को कहीं से भी पानी अगर कहीं पे है तो उसको यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए उस पानी का। ठीक है, तो अब तुम कहोगे पीने का पानी अलग होता है और घर के काम के लिए पानी अलग होता है। जैसे कोई नदी का पानी है तो नदी के पानी के लिए सबको एक्सेस है, कोई भी वहाँ से पानी ले जा सकता है और अपना घर का जैसे कुछ काम है उसमें यूज़ कर सकता है, कोई बैन या कोई वो नहीं है उसमें। ठीक है, कि कोई तुम्हें मना करेगा कि भाई तुम नदी में से पानी लेके जा रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तुम्हारा राइट टू वाटर है। और ड्रिंकिंग वाटर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पूरी कोशिश करेगी सब तक फ्री में ड्रिंकिंग वाटर भी पहुँचे, क्योंकि ये भी बेसिक नीड है। और बट ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट काम हो रहा है उस पर भी। बट जो बेसिक काम के लिए जो होम यूज़ के लिए जो वाटर है वो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है। और मतलब वो तुम उसके लिए कोई वो राइट है तुम्हारा उस वाटर को यूज़ करना। ठीक है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता उसको, यूनिवर्सल एक्सेस है। ठीक है, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव हेड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज फंडामेंटल राइट। और सही पानी मिलना भी तुम्हारा एक राइट है। ठीक है, अगर तुम्हें सही पानी नहीं मिल रहा है तो ये तुम्हारे राइट का एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, तुम इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हो और डेफिनेटली गवर्नमेंट इसमें हारेगी ही, क्योंकि ये तुम्हारा राइट है तुम्हें साफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये राइट भी बना रखा है कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। verdicts given by court make it responsibility of government to ensure the supply of fresh drinking water। कोर्ट्स ने जो वर्डिक्स दिए थे इस फंडामेंटल राइट पे ड्रिंकिंग वाटर के इशू पे, सेफ वाटर, उसमें यही था कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी गवर्नमेंट बनती है उसको सबसे पहले यही फुलफिल करना चाहिए कि हर इंसान तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। ठीक है, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। ठीक है, अब ये जो है इसमें हम पढ़ते हैं। देखो जैसे पहला पॉइंट है, मिस्टर राम गोपाल लिव्स इन अन्ना नगर चेन्नई। चेन्नई में राम गोपाल रहते हैं। ठीक है, दिस एरिया लुक लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन बाय जनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। तो वो जहाँ एरिया है, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पानी मतलब तुम देख सकते हो कि लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन बाय जनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। पौधों को पानी देने के लिए भी उनके पास पानी मतलब इतना पानी है कि वो पौधों को भी स्प्रेइंग वाटर से पानी दे रहे हैं। तो मतलब पीने के लिए भी पानी उनके एरिया में है, अन्ना नगर में। ठीक है, तो राम गोपाल मतलब एक बहुत प्रिविलेज लाइफ जी रहा है। वो भी चेन्नई में ही जी रहा है, चेन्नई में है, बट वहाँ पे एक एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रही है उसके आसपास उसके एरिया में। लाइकवाइज इन एन अपार्टमेंट वेयर मिस्टर सुब्रमण्यम लिव्स वाटर सप्लाई इज इनएडुकेट। दे हैव टू स्पेंड 5 to 600 पर मंथ टू बाय वाटर। अब उसी मतलब चेन्नई के अंदर ही एक एरिया ऐसा है जहाँ पे मिस्टर सुब्रमण्यम रह रहे हैं, बट वहाँ पे वाटर की सप्लाई इनएडुकेट है। उनको रोज हर महीने 500 से 600 पर मंथ देने पड़ते हैं पानी खरीदने के लिए। शिवा लिव्स इन मतीपक्कम चेन्नई में। शिवा मतीपक्कम में रहते हैं चेन्नई में ही, और उसको शी गेट्स वाटर वंस इन 4 days फॉर ड्रिंकिंग। शी बाइज बॉटल वाटर। उसको 4 दिन में पानी मिलता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो बॉटल्स खरीद रही है। ठीक है, अब यही चीज़ है कि मतलब एक चेन्नई जो है उस एरिया में तुम ये देखोगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर हो रही है। ठीक है, तो मतलब अब ये कितनी शॉकिंग चीज़ है कि एक जैसे तुम दिल्ली ले लो, दिल्ली में कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर सप्लाई है, दूसरे एरिया में नहीं है। चेन्नई में जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जहाँ पे राम गोपाल रह रहे हैं अन्ना नगर में, वहाँ पे बहुत ही अच्छा वाटर सप्लाई है कि वो घासों को भी पानी दे रहे हैं अपने। बट जहाँ पे सुब्रमण्यम है, जहाँ पे शिवा रहती है, ये लोग रहते हैं, वहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा स्केर्सिटी है वाटर की कि किसी को 4 दिन में मिल रहा है तो किसी को 500 से 600 महीना खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो
डिफरेंस है ये पर्टिकुलर एरियाज में, इसको कवर करना है गवर्नमेंट को। तो यही चीज़ चेन्नई में अभी बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा स्केर्सिटी हो गई थी वाटर की, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये कि चेन्नई सफरिंग फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, और आगे बहुत कुछ सालों में वो आउट ऑफ वाटर रन कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब वाटर एक पब्लिक यूटिलिटी है जो डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड होती है। ठीक है, जो रिच पीपल है उनको वाटर मिल रहा है, ड्रिंकिंग भी मिल रहा है, और अपने ग्रास को, लॉन्स को मेंटेन रखने के लिए स्प्रे करने, उसके लिए स्प्रे के लिए वाटर मिल रहा है उनको। बट जो गरीब है उसको पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंसेस और ये है थोड़े हमारी कंट्री में, बट गवर्नमेंट इन पे स्कीम्स बना रही है, काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू अवेल इट टू इट्स सिटीजन। वही पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट है वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही इस पॉइंट में बता रहे हैं। और यही ये जो वाटर एंड पीपल ऑफ चेन्नई था, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने बस यही देखा कि तुम एक चेन्नई जैसी जगह रह रहे हो। ठीक है, इतनी अच्छी जगह, मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस साइंस की फील्ड में वहाँ तुम रह रहे हो, बट तुम देखोगे कि कितना कितना डिफरेंस है वाटर सप्लाई का एरियाज में, और कितना डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं अलग अलग लोग। ठीक है, वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल। वो अब हम इसमें पहला पॉइंट यही है कि वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज, म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। हमने इसमें यही देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ रहे थे कि पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंसान तक पहुंचाना उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट हमसे रिवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, ताकि वो इन यूटिलिटीज़ पे इन्वेस्ट कर सके और इनकम मेंटेन कर सके और हर इंसान तक पहुंचा सके। ठीक है, बट अब हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि राम गोपाल जो थे उनको एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा था, बट वहीं शिवा और सुब्रमण्यम जो थे उनको वाटर की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो हमने यही देखा कि जो म्यूनसिपल सप्लाई है वो भी हाफ नीड ही कवर कर पा रही है चेन्नई में। वो कोशिश कर रहे हैं बट हाफ नीड ही सप्लाई कर पा रहे हैं। और ज़्यादा गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा स्कीम्स और ज़्यादा वर्कलोड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई मोस्टली फॉल्स ऑन द पुअर। अब ये भी एक बिल्कुल ट्रुथ स्टेटमेंट है कि जो गरीब लोग होते हैं बेसिकली वो ही अदर साइड होते हैं। ठीक है, किसी भी शॉर्टफॉल की किसी भी चीज़ के वो ही अदर साइड खड़े होते हैं, चाहे वो इनएडुकेट सप्लाई ऑफ फूड हो, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर हो, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ बेसिक नीड्स हो, कुछ भी हो। तो गरीब ही बेसिकली सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में। एजुकेशन नहीं मिल पाती है, किसको नहीं मिल पाती है, गरीब को नहीं मिल पाती है। गरीब जो है वो पानी नहीं मिल पाता है, खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती उन लोगों को। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए कोई भी स्कीम जब वो इम्प्लीमेंट करती है, तो उनका फोकस ये होना चाहिए कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो पुअर पीपल हैं, उन पे वो फोकस करें सबसे पहले। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो कंट्री का बैकबोन स्ट्रॉन्ग होगा, फिर कंट्री डेवलप हो पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स द सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज कॉमन टू द अदर सिटीज ऑफ इंडिया। अब तुम देखोगे कि महाराष्ट्र में जब समर का सीजन आता है तो यहाँ पे पूरे, जैसे महाराष्ट्र में तो पूरा समर का सीजन रहता है हर टाइम, बट जब दिल्ली में समर होती है तो टेम्परेचर नीचे के एरियाज में और भी राइज हो जाता है। तो तुम ये देखोगे मंथ्स ऑफ समर में, जून जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है पानी की। ठीक है, क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है गर्मी में, क्योंकि लोग पानी ज़्यादा पी रहे हैं, लोग यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं वाटर को, इनएडुकेट सप्लाई, कहीं पे जहाँ पॉन्ड होता है वहाँ का पानी सूख जाता है, बारिश हो नहीं रही है क्योंकि समर का है सीज़न है। ठीक है, तो इनएडुकेट मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है पानी की समर के सीज़न में इंडिया में। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि समर का सीज़न आ रहा है तो अब हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनके पास वाटर की स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सीज़न के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है अ शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब तुम सोचोगे कि म्युनिसिपल जो है वो वाटर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट तुम म्यूनसिपल के पास गए, वहाँ देखा कि म्यूनसिपल ही शॉर्ट पड़ रही है पानी के लिए।
तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये एक गवर्नमेंट के फेलियर को ही तो इंडिकेट करेगा कि तुमने किसी को अपॉइंट करा जिसके पास डायरेक्ट अथॉरिटी है कि वो रिवर्स से कहीं से भी पानी लेके उसको फिल्टर करके पब्लिक तक प्रोवाइड करना है। बट जब तुम देखोगे कि पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके पास ही पानी नहीं है, तो फिर ये तो बहुत एक स्केरी सिचुएशन हो जाती है कि तुम किसी से मदद करने के लिए गए और तुमने देखा कि वो ही मदद के लिए बैठा हुआ है। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्केरी सिचुएशन हो गई कि तुम फ़ोन कर रहे हो, पूछ रहे हो कि वाटर टैंक कब तक आएगा, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी बैठी हुई कि हमारे पास तो पानी ही नहीं है, तो हम तुम्हें कैसे प्रोवाइड करें? तो कब उनके पास पानी आएगा, कब वो तुम्हें देंगे, कब वो प्रोवाइड करेंगे? तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेलियर हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। अगला पॉइंट है, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देर आर फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। बहुत जगह प्राइवेट वाटर सप्लाई भी, प्राइवेट कंपनीज ने भी आगे बढ़ी है और स्टेप लिया है कि हम लोग वाटर प्राइवेटली सप्लाई करेंगे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर सकती है चीज़, अगर तुम कहीं ना कहीं देखे जाओ तो गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो जिनका जो अपना मोटो ही बना लेती है कि हम प्राइवेट वाटर सप्लाई करेंगे, हम करेंगे। बट फिर वो उसी हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो मार्केट में प्रॉफिट के लिए है, पब्लिक बेसिक नीड प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। तो उनके जो रेट्स होते हैं वो भी उसी हिसाब से होते हैं। तो बहुत कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट को क्विट करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने अपना वाटर सप्लाई प्राइवेट कर दिया था। तो पब्लिक ने फिर अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए उस कंट्री में कि प्राइवेट वाटर सप्लाई बहुत महंगी है, हम नहीं खरीद सकते, और अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी खुद नहीं कर पाती और वो प्राइवेट कंपनीज को दे रही है तो उसको क्विट कर देना चाहिए। तो क्विट करा के नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, नई गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट वाटर सप्लाई हाथ में लिया था फिर। बट ऐसा नहीं होता, प्राइवेट वाटर सप्लाई भी आजकल रीजनेबल प्राइस में सप्लाई कर रही है। बिस्लरी हो गया, मतलब ड्रिंकिंग बिस्लरी इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, ठीक है, और बहुत ही सही रेट पे बिस्लरी जो है वो सेफ वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई करता है। बट वो एक प्राइवेट कंपनी है। वैसे ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर वो सेफ वाटर ऐसे बॉटल्स में सप्लाई करता तो वो और लोअर रेट पे सप्लाई करता, और जिसके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होता वो उसको और सस्ते में खरीद पाता। बट बीपीएल कार्ड यूज़ करके तुम बिस्लेरी प्राइवेट कंपनी का पानी सस्ते में नहीं खरीद सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो मार्केट में अपने प्रॉफिट के लिए। अगला पॉइंट है, इन दिस एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर सप्लाई हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। इन दिस एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल, कि हम जितनी तेज़ी से बहुत कंट्रीज डेवलप हो रही है, जितनी तेज़ी से हम साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी में जितनी तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है कंट्री में, उतनी ही तेज़ी से हम वाटर पोल्यूशन जो है वो उतना ही मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जो केमिकल्स हैं किसी इंडस्ट्री के, कुछ भी हैं, वो वाटर में ऐसे रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, और वो अगर रिवर में जाते हैं केमिकल्स, फिर लोग उसको पानी पी लेते हैं क्योंकि उनके पास सेफ ड्रिंकिंग का कोई सोर्स नहीं है, वो पी लेते हैं उस, जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा अमीर लोग तो कोई नदी में से सीधा पानी पिएगा नहीं, पिएगा कौन, वो गरीब आदमी पीता है, ठीक है। तो गरीब आदमी ने नदी में से पानी पी लिया, उसको डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, फिर उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड होगी उतनी, वो मर जाएगा, और फिर वो हमारे एक डेटा में ऐड हो जाता है कि मतलब हर रोज इतनी कंट्रीज में इतने मर रहे हैं, ठीक है, और हम फिर वर्स्ट कंट्री, एक फेल्ड कंट्री निकल के आती है हमारी कंट्री फिर। तो वाटर पोल्यूशन एक बहुत ही गलत चीज़ और बहुत ही फेलियर कहूँगे तुम गवर्नमेंट का, अगर तुम्हारी हमारी कंट्री में अगर वो बढ़ेगी तेज़ी से तो, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पता नहीं कैसे इस चीज़ को अभी तक का हम देख नहीं पा रहे, या गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है वाटर पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, बट उतनी तेज़ी से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम लार्जेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो वाटर बोर्न डिसीजेज से लोग मरते हैं वो इंडिया में मर रहे हैं, तो इसका मतलब वाटर पोल्यूशन ढंग से कंट्रोल नहीं हुआ है, अभी भी वो बहुत तेज़ी से ही बढ़ रहा है इसका मतलब। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का यही है, टू अवेल द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर to a large population can be done through the technology advancements which needs investment by the government। बिल्कुल, अब तुम देखोगे कि एक चीज़ थी कि एक इंसान ने, एक आदमी था, उसने क्या करा, उसने सोलार एनर्जी को यूज़ करते हुए ग्राउंड से वाटर निकाला, ठीक है। तो ये बहुत सही, बहुत चीप वे था जिससे तुम ग्राउंड वाटर, और उस ग्राउंड वाटर को पंप करके उसने फिल्टर भी किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप वे था उस ग्राउंड वाटर को लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए, फिल्टर्ड वाटर को एक तरीके से। तो उसने बहुत गांव में सेटअप किया और ये बहुत ही अच्छा उसका प्लान था। ये एक एडवांसमेंट थी वाटर पहुंचाने की टेक्नोलॉजी में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी में, कई एडवांसमेंट थी टेक्नोलॉजी में। तो इस अब इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक का ये मशीन पहुंच सके,
ठीक है, क्योंकि अब तुम देखोगे कि एक मशीन अगर सिर्फ मान लो कुछ 30-40 हज़ार की होगी मान लो, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी, तो वो देखेगी कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, अब इसमें कितने लोगों तक का उसको पहुंचाना है, हर जगह कितनी मशीन सेटअप होगी, इतना बड़ा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का इतना बड़ा एरिया है, कितनी जगह मशीन सेटअप होगी, एक कितनी मतलब 10 लाख करोड़ के करीब मशीन सेटअप होगी पूरी ऑल ओवर इंडिया। उस फिगर को उससे मल्टीप्लाई करो, तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी सोच समझ के पूरा, और फिर हर इंसान तक का फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, बहुत सारे लोगों तक का पहुंचती भी हैं चीज़ें, कई जगह तक का नहीं पहुंच पाती हैं, बट गवर्नमेंट इन दी एंड हर वक्त ट्राई करते रहते हैं कि पहुंचे, कोई गिव अप नहीं करता है इस सिनेरियो में। ठीक है, और हर इंसान को ट्राई करना चाहिए कि वो वाटर वेस्टेज कम करें। ठीक है, कंक्लूजन इस पूरी स्लाइड का यही है। सबसे पहला पॉइंट कि पब्लिक फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू आवर बेसिक नीड्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। वही है कि वाटर जो है वो राइट टू वाटर फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, बेसिक नीड है वाटर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है हमारा वाटर को, सेफ वाटर हर इंसान तक का पीना, और यूनिवर्सल एक्सेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल एक्सेस दिया है वाटर को, वाटर के लिए। ठीक है, पहले पॉइंट में यही है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि द मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंश्योर एडुकेट पब्लिक फैसिलिटी फॉर एवरीवन। ये भी हमने पिछली स्लाइड में पूरा डिस्कस करा है कि हर इंसान तक पब्लिक फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए, वरना फिर उस पब्लिक फैसिलिटीज की कोई फायदा नहीं। ठीक है, public facilities provided to everyone give rise to better living indices and help any country to get recognized at international level in terms of development। जैसे मैं हर पॉइंट पे कहता आ रहा हूँ कि एक कंट्री को डेवलप करने के लिए अब पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वही पॉइंट हमने इसमें सम अप किया है कि अगर हर इंसान तक पब्लिक फैसिलिटीज पहुंच रही है, तो गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है उस कंट्री को कि हाँ ये कंट्री डेवलप हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एवरीवन गिव राइज टू बेटर लिविंग इंडाइसेस। अच्छा, ये पॉइंट रिपीट ही हो गया। ठीक है, गलती से रिपीट हो गया, कोई नहीं। अगला पॉइंट है द सक्सेस ऑफ एनी गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्नोलेज थ्रू द फैसिलिटीज एंड बेसिक नीड्स प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स। किसी भी गवर्नमेंट का सक्सेस इसी से मेजर किया जाता है कि उन्होंने कितनी पब्लिक फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया और कितने लोगों तक का उस पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर पाई। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना भी कुछ इतना मतलब सक्सेस नहीं कहूँगा, बट अगर कोई पहले से ही कोई स्कीम या कोई फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर कोई फैसिलिटीज है या पब्लिक वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज है, सेफ वाटर सप्लाई की, और उसको उन्होंने मैक्सिमम तक का पहुंचा दिया कि हर कंट्री में हर इंसान तक का वाटर सप्लाई पूरा कर दिया, वो गवर्नमेंट फिर भी सक्सेसफुल कही जाएगी। ठीक है, उसको फिर भी हम सक्सेसफुल कह देंगे अगर उसने कोई नई पब्लिक फैसिलिटी मतलब कोई नई स्कीम या कुछ ना निकाल के भी उसने कैसे भी सक्सेसफुल कर दिया किसी पुरानी स्कीम को ही, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि अगर उसने हर इंसान तक पहुंचा दिया। ठीक है, दीज फैसिलिटीज फाइनली बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। फाइनली जब हम हर इंसान तक का हर एक पब्लिक फैसिलिटीज को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, और वाटर को, फूड को, ट्रांसपोर्टेशन को हर इंसान तक जब हम पहुंचा देंगे और हर इंसान इनके बेनिफिट्स ले पाएगा, तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये कंट्री डेवलप हो रही है, हाँ ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल है, और हाँ इस कंट्रीज में पब्लिक फैसिलिटीज एकदम अच्छे से सबको प्रोवाइड की जा रही है। तो यही था ये पूरा चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज का। होप कि आपको ये समझ आया हो, और बस ऐसे ही बेसिक टू बेसिक देखते रहिए, और आगे भी हम बहुत सही सही कंटेंट लाने वाले हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।